बल्दिया वस्ती हो या बल्दिया केमाड़ी, वो फिलहाल फौरी तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि दीगर डीएमसीज की तरह के बर वक्त क्रिसमस से पहले तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बना दिया जाए। बल्दिया वस्ती ने गुज़िश्ता जुम्मे के रोज़ क्रिसमस के हवाले से तनख्वाहें बैंक में डाल दी थी, लेकिन चूंकि क्रिसमस मसीही मुलाजमीन जो हैं वो फ्लेक्सी लोन लिए हुए हो तो दूसरी बैंक से अदायगी होती है। लेकिन बल्दिया बस्ती पूरी कोशिश कर रही है कि इनकी अगले 48 घंटों में क्रिसमस से पहले तनख्वाह हो जाए, और जो तनख्वाह ताखीर का शिकार थी वो भी आज हो गई होगी या कल यकीनी हो जाएगी, जिससे उनमें खुशहाली आ जाएगी। जबकि बल्दिया केमाड़ी भी क्रिसमस की तनख्वाह कल करने जा रही है और उनका तमाम काम मुकम्मल हो चुका है। ज़राए के मुताबिक कल तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बना दिया जाएगा। क्रिसमस की जो एडवांस ओज़टी आई थी वो कल पूरी हो जाएगी और मसीही मुलाजमीन को क्रिसमस से पहले तनख्वाह अदा हो जाएगी। जबकि बल्दिया कोरंगी से भी इतलात आई हैं कि सीनियर अकाउंट ऑफिसर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कल मसीही मुलाजमीन की तनख्वाह मुकम्मल हो जाए। ये भी एक अच्छी खबर है। जबकि बल्दिया गरबी ने भी क्रिसमस के हवाले से जहाँ फौरी तौर पर तनख्वाहों की अदायगी का इंतजाम किया हुआ है और उनकी भी उम्मीद है कि कल उनकी तनख्वाह मुकम्मल हो जाएगी। जबकि बल्दिया वस्ती ने भी कोशिश की है कि वो और बल्दिया केमाड़ी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि जो 50% जो बकाया ओज़टी है, अगर सिंध हुकूमत का महकमा फाइनेंस 22 तारीख तक भी जारी कर देता है तो यकीनी तौर पर वो 24 तारीख तक सिंध बैंक के अकाउंट में आएगी, और वो फौरी तौर पर तैयारी किए बैठे हुए हैं क्योंकि 27 तारीख को छुट्टी है, बरोज़ मंगल को आम तातील गाड़ी खुदा बख्श चलो, और उस तातील की वजह से यकीनी तौर पर टाइम कम रह जाता है। लेकिन अगर ओज़टी बर वक्त 26 तारीख को भी आ जाती है तो बल्दिया केमाड़ी हो या बल्दिया वस्ती, उनकी कोशिश है कि वो फौरी तौर पर अपने अफसरान व मुलाजमीन की तनख्वाहें 28 या 29 तारीख को शुरू करवा दें, ताकि एटीएम से लेने वाले एटीएम से और चेक से लेने वाले 29 तारीख को अपनी तनख्वाहें ले लें। बल्दिया वस्ती और बल्दिया केमाड़ी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो क्रिसमस की तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी के साथ साथ सिंध हुकूमत के जो अहकामात हैं कि 30 तारीख तक तनख्वाह अदा कर दी जाए, उस पर भी अमल करने के लिए तैयार है। लेकिन ओज़टी शर्त है कि सिंध हुकूमत 21 या 22 तारीख तक जारी कर दे। 3 दिन में डीएमसीज के अकाउंट में आएगी और उसके बाद डीएमसीज फौरी तौर पर तैयारी मुकम्मल किए हुए हैं और यकीनी तौर पर 28 और 29 तारीख तक कबल अज़ वक्त तनख्वाहें अदा हो जाएंगी। एक अच्छी खबर है, लेकिन ओज़टी जारी होना शर्त है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।